हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। सूरदास की जो कविता मैंने करवाई थी, सूरदास के पद, वो सभी बच्चों ने बहुत पसंद की है और इसीलिए मैं आपके लिए दूसरी कविता की वीडियो आज लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे, जितना ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ेंगे, देखना चाहेंगे, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। तो आज हम करने जा रहे हैं तुलसीदास के पद। ये कौन है? ये है तुलसीदास। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। माता का नाम था तुलसी देवी। पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास का जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हो जाता है। कोई पंडित जो है वो आत्माराम दुबे, इनके पिता को भ्रम में डाल देता है कि मूल नक्षत्र में पैदा हो गए हैं तो आपके लिए जो है ये आगे जाकर हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस डर के कारण वो क्या कर देते हैं, तुलसीदास को छोड़ देते हैं और वहां से तुलसीदास को मुनिया नाम की एक दासी उठा कर ले जाती है और मुनिया ही क्या करती है, तुलसीदास का पालन पोषण करती है। ठीक है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था रामचरित मानस। रामचरित मानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। अवधी भाषा रहेगी रामचरित मानस की। और इसको लिखने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 7 मास का। और इस रामचरित मानस में जो छंद प्रयोग किए गए हैं वो है चौपाई और दोहा छंद। और रामचरित मानस के का जो कांड है बाल कांड, वहां से आपके ये पद उठाए गए हैं और बाल कांड से उठाए गए पदों की संख्या है 6। ये 6 पद उठाए गए थे। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी जो थे वो भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर कैसे हुए, क्या कारण था कि वो अग्रसर हुए थे। तो एक बार क्या होता है, रत्नावली कहाँ चली जाती है, मायके चली जाती है और तुलसीदास क्या करते हैं, इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो रत्नावली को बुरा लगता है कि मेरे मायके में तुलसीदास का क्या काम था, मेरे पीछे पीछे आ गए। तो वो बोल देते हैं कि जितना प्रेम आप मेरे से करते हो, यहाँ मेरे पीछे दौड़े दौड़े आ गए हो, इतना प्रेम यदि आप ईश्वर भक्ति में लगाते तो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते। और रत्नावली की ये बात सुनकर जो है तुलसीदास भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये जो कविता लिखी गई है, इन पदों में परशुराम की मुख्य भूमिका है। परशुराम हो गए, लक्ष्मण हो गए, राम हो गए और शिव धनुष की चर्चा होती है। ठीक है, शिव धनुष की चर्चा होती है। ये क्या कर रहे हैं श्री राम, इस चित्र में देखिए आप, धनुष को तोड़ रहे हैं। जनक दरबार है, च्यौवर रखा गया था तो राम ने क्या कर दिया था, ये धनुष तोड़ दिया था कि सीता के साथ मैं जो है स्वयंवर शादी रचा सकूंगा, इसलिए इन्होंने तोड़ दिया था। तो जैसे परशुराम को पता लगता है कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो परशुराम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये शिव को अपना इष्ट देव मानते थे, सबसे ज़्यादा जो है विश्वास करते थे शिव में। और परशुराम जो थे वो क्या थे, जाति से ये क्या थे, ब्राह्मण थे। इसलिए इनको बहुत बुरा लगा कि क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा। नाथ यानी कि स्वामी, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये शब्द प्रयोग किया गया है परशुराम के लिए। किसने किया, तो राम ने किया। क्या कह रहे हैं राम, राम कह रहे हैं हे नाथ, शंभु यानी कि शिव, धनु होता है धनुष, भंज का अर्थ होता है तोड़ना, कोई केऊ कोई, एक दास तुम्हारा। राम कह रहे हैं परशुराम से कि हे नाथ,
शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। आशु का अर्थ होता है आज्ञा। का है कहिए किन मोहि। का अर्थ होता है क्या। श्री राम कहते हैं परशुराम से कि कहिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कह देते, आप मुझे क्यों नहीं बता देते। सुनी, ऐसा सुनकर परशुराम रिसाई यानी कि क्रोधित हो गए। मुनि को ही कि श्री राम के ऐसे वचन सुनकर क्रोधी मुनि जो है वो क्रोधित होकर बोले कि आप मुझे ऐसे कैसे कह रही हो, कि कोई दास होगा वो ऐसे ही थोड़ी करेगा। ये देख लो, आप देख रहे हो ना इस चित्र में, ये परशुराम है जो ये परसा धारण कर रखा है ना, ये कुल्हाड़ी, इसको परसा भी बोलते हैं, कुल्हाड़ी भी बोलते हैं। और ये श्री राम है और ये पूरा दरबार है, और इस दरबार में ही इनकी वार्ता जो है वो चल रही है, संवाद चल रहा है। परशुराम श्री राम को कहते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई। परशुराम कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवकाई का अर्थ होता है सेवा, की सेवा करने का काम होता है सेवक का। तो अरि होता है शत्रु, करनी कार्य, करी करई, लड़ाई, लड़ाई का अर्थ क्या होता है लड़ाई। परशुराम कहते हैं कि जो सेवक होता है उसका कार्य तो सेवा करना होता है, लेकिन जो शत्रु होता है उसका कार्य क्या होता है, लड़ाई करना होता है। और आपने धनुष तोड़कर क्या किया है, लड़ाई करने का काम किया है। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया है। आगे के चित्र में आप देख रही हूँ, ये जो अनेक भुजाओं वाले हैं इनको क्या नाम दिया गया है, इनको सहस्त्र बाहु का नाम दिया गया है। ये है सहस्त्र बाहु। सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा। परशुराम क्या कह रहे हैं, जय जिसने, कि जिसने शिव धनु यानी कि शिव धनुष तोड़ा है, वो क्या है मेरा सहस्त्र बाहु। सहस्त्र भुजाओं वाले, सहस्त्र जो बाहु है इनको बोला गया है। सम सो रिपु, रिपु होता है शत्रु, मोरा यानी कि मेरा। कौन कह रहा है ये बात, परशुराम कह रहे हैं राम से कि जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान क्या है, मेरा शत्रु है। कि जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है उसी प्रकार से वो क्या है, मेरा शत्रु है। तो इसमें ये सहस्त्र बाहु शब्द है। सम सो, सम यानी कि जो समानता दिखा रहा है ना, सो रिपु मोरा, तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ये 10th वाले बच्चे याद रखेंगे उपमा अलंकार को। जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं वो उपमा का भेद होता है पूर्णोत्तमा अलंकार, ये याद रखेंगे। यदि आपको उपमा अलंकार नहीं मिलता है, मैं तो कह रही हूँ कि प्राथमिकता तो आपको किसको देनी है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यही होना चाहिए। यदि ये ना मिले आपको ऑप्शन में तो स वर्ण की क्या हो रही है, स की आवृत्ति हो रही है, इसके कारण आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कर दोगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हो ना कि ये लक्ष्मण है और ये परशुराम है, तो ये आपस में क्या चल रहा है, इनका संवाद चल रहा है, एक दूसरे से बातें कर रही है, वार्तालाप चल रही है। लखन का अर्थ हो जाएगा आपका लक्ष्मण। कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने क्या कहा, हंसकर कहा कि जानना क्या होता है, हमरे होता है हमारे, जानना यानी कि समझ, हमारे ज्ञान से, हमारी समझ से। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे समझ से तो सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमारी समझ से तो हमें ऐसे ही लगता है, हमारे ज्ञान से तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि सभी धनुष क्या है, एक समान है। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति का अर्थ होता है हानि, लाबू हो गया लाभ, और जून का अर्थ जून का महीना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है जंग लगना, या आप इसको लिख सकते हो पुराना। ये धनुष क्या था, पुराना था। और देखा राम नयन के भोले, कि भोले वाले राम की आंखों ने जब इस धनुष को देखा तो देखने से टूट गया होगा, और बाकी टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है कि इस धनुष के टूटने से और टूटने से क्या हानि हो गई, और यदि ये पड़ा रहता तो क्या लाभ मिल जाता, ये आप हमें बताइए। उसके बाद कह रहे हैं, ये देखो परशुराम का दिख रहा है क्या परसा, आपको कैसे धारण कर रखा है, नो कुल्हाड़ी। छुअत टूट रघुपति न दोसु,
रघुपति का अर्थ है यहाँ पर राम, दोषु का अर्थ है दोष या गलती, छुअत का अर्थ होता है छूना, टूट यानी कि टूट गया, ठीक है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, रोसु का अर्थ होता है क्रोध, कत क्यों, काज कारण, करिए कर रहे हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण कह रहे हैं कि इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है कि धनुष टूट गया, क्योंकि श्री राम की भोली भाली आंखों ने देखा इस धनुष को और छू लिया होगा हाथ से, छूते ही ये टूट गया है। तो हे मुनि, हे परशुराम जी, इसमें क्रोध करने का क्या कारण है, आप क्यों क्रोधित हो रहे हो। छुअत टूटू, देखो आप इसमें कि छूते ही कोई चीज टूट जाती है, तो आप देख सकते हो छूते ही तो कागज होता है, उसको जो बिल्कुल नाजुक माना जाता है वही नहीं फटता, तो धनुष कैसे टूट गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार है, यदि आपसे ज्यादा ही इसका पूछ लिया जाए तो आप इसका उपभेद बता देना कि ये चपला अतिशयोक्ति है, ठीक है। चपला अतिशयोक्ति अलंकार है, ये हो जाएगा आपका इसमें। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, बोले चितही परसु की ओरा, रे सट सुनही सुभाव न मोरा। चितही यानी कि चित का अर्थ क्या होता है, देखना, कौन देख रहा है, परसु यानी कि परसा या कुल्हाड़ी, ये किसके पास थी, ये तो परशुराम के पास थी। जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात बोली कि श्री राम के छूते ये टूट गया है, तो इसमें क्रोध करने वाली कौन सी बात है कि आप इतना गुस्सा कर रहे हो, क्यों तोड़ा गया। तो फिर उसका प्रत्युत्तर देने के लिए क्या करते हैं परशुराम, परशुराम अपने परशु परसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं रे सट, सट का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है। सुनहि सुभाव, स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, कि हे दुष्ट, दुष्ट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया कि हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना, अर्थात मैं शत्रुओं को बहुत बुरी तरीके से मार देता हूं, इसलिए आपने मेरे बारे में सुना हुआ नहीं है। यदि आपने मेरे बारे में सुना हुआ होता तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया आप बिल्कुल भी नहीं करते। बालकौ बोली बंध है नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोहे। क्या कह रहे हैं कि आप क्या समझ रहे हो कि आप मुझे बालक मत समझना, कि मैं कोई छोटा सा बालक हूं और आप इस प्रकार से मुझे बोल रहे हो, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपने मेरी चर्चा नहीं सुनी है और मैं तुझे माफ कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा हूं। बालकु बोली बदऊ नहीं तो ही, तो ही क्या अर्थ होता है तुम्हारा। बालकु किसको समझा है, लक्ष्मण को समझा है, और इसका बदऊ का अर्थ क्या होता है, वध, कि मैं बालक समझकर जो है आपका वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानई मोह है, अब मैंने तो तुझे क्या कर दिया, बालक समझकर छोड़ दिया, और आपने मुझे क्या समझ लिया, बिल्कुल ही जड़ समझ लिया, यानी कि मूर्ख समझ लिया। आपको तो ऐसे लगता है कि मुझे तो डर लग रहा है और मैं आपका वध नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जड़ जा नहीं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और बालक बोली बध है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विषव विदित अक्षत्रिय कुल, ये 6 नहीं है, यहां पर ये था सॉरी। अब आगे देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि आपने सुना ही नहीं है कि मैं तो बचपन से, यानी कि बाल सखा जब था, ब्रह्मचार्य का पालन करता था, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय से विषव यानी कि विश्व विदित जानता है, क्या जानता है कि मैं क्या कर देता हूं, अक्षत्रिय जो कुल होता है ना, अक्षत्रिय कुल, उसका द्रोही हूं, शत्रु हूं, कि कोई भी मेरे अगेंस्ट चलता है, कोई भी मेरे खिलाफ चलता है, तो मैं क्या कर देता हूं, उन शत्रुओं का
विनाश कर देता हूँ, मौत के घाट उनको उतार देता हूँ। तो ऐसा तूने क्या कर दिया है, मेरे बारे में सुना नहीं है, अभी ही आपको पता लगेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बार बार उसका फायदा उठा रहे हो। ऐसा परशुराम जो है वो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। भुज बल भूमि भूप बिनु किनी। भुज का अर्थ क्या होता है, भुजा। बल होता है शक्ति। कि अब मैंने क्या किया था, अपनी भुजाओं के बल पर क्या कर दिया था, भूमि को, पृथ्वी को, भूप होता है राजा, बिनु कीने राजा के बिना कर दिया था, विपुल बार महिदेव दीनी। महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण। और क्या कर दिया था, मैंने इस पृथ्वी को तो राजाओं से रहित कर दिया था, क्योंकि राजाओं को मैंने मार दिया था। अब राजाओं की भूमि मेरे पास आ गई थी, तो उस भूमि को मैंने क्या किया, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, उस भूमि को। उसके बाद कह रहे हैं, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। की मैंने सहस्त्र बाहु जो था, जो मैंने पीछे आपको चित्र दिखाया था ना, उनके लिए बोला कि सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं थी उसको भी मैंने छेद निहारा था, नाश कर दिया था। परसु बिलोको, बिलोको का अर्थ क्या होता है, देखना। महिप कुमारा, महिप होता है राजा, कि राजा के कुमार, राजा के बालक, इधर देखो आप मेरे परसे को देखिए, आपको पता नहीं है कि मैं किन किन लोगों को मौत के घाट उतार देता हूँ। और पहले भी मैंने ऐसे किया है, जो मेरे बारे में जानता है वो तो ऐसे करता नहीं है, और आपने शायद मेरे बारे में ध्यान से सुना नहीं होगा। उसके बाद आगे परशुराम कहते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस करसी। सोच बस का अर्थ होता है चिंता करना, कि तुम इस प्रकार की हरकत दिखाकर अपने माता पिता को चिंतित करने पर क्यों मजबूर कर रहे हो। महिष किशोर, किशोर का अर्थ क्या होता है, किशोर यानी कि लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है, और महिष यानी कि राजा। ठीक है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्भ होता है गर्भ, अबरक होता है भ्रूण, कि मैं तो गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी क्या कर देता हूं। दलन का अर्थ होता है मारना, विनाश करना। परसु मोर अति घोर, कि मेरा ये परसा जो है ये तो इतना खतरनाक है कि मैं तो बच्चों को गर्भ में जब वो पल रहे होते हैं उन भ्रूण को भी मार सकता हूँ। तो मुझे आपके ऊपर तो क्या ही दया आएगी, इसलिए समय रहते हुए आप मेरी बात समझ लो। ये पद हो गया पूर्ण। अब करते हैं हम आगे का पद। देखिए ये लक्ष्मण दिख रहे हैं ना आपको इस चित्र में, ये लक्ष्मण है और ये परशुराम है। लक्ष्मण देखो कैसे हंस रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। और ये क्या है, परशुराम है। ये क्रोध में ऐसे जैसे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कि मैं 1 मिनट में क्या कर दूंगा, लक्ष्मण को खा जाऊंगा। बिहसी का अर्थ होता है हंसना। कौन हंस रहे हैं, लक्ष्मण हंस रहे हैं। लखनऊ लक्ष्मण बोले। मृदु का अर्थ होता है मधुर, मीठी, मीठी वाणी बोलिए। वाणी का अर्थ क्या होता है, वाणी। बोलते हैं ना हमें मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आहो मुनिसु महाभटमानी। अब ये क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जो है वो हंसकर और मीठे शब्दों में बोल रहे हैं कि आहो महाभट। महा और भट ये इकट्ठा है, इसका अर्थ होता है महायोधा। ये महायोधा शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है मुनि के लिए। और मुनि कौन है यहाँ पर, परशुराम है। लक्ष्मण हंसते हुए क्या कह रहे हैं कोमल वाणी के साथ है कि हे मुनीश्वर, आप तो बड़े महान योद्धा और महान व्यक्ति हैं। पुनि पुनि, पुनि का अर्थ होता है बार, यानी कि क्या कर रहे हो आप, बार बार मोही दिखाओ, यानी कि दिखा रहे हो। उठारू परसा, या दूसरा अर्थ लिख लो इसका कुल्हाड़ी। कि आप तो महान योद्धा हो, फिर मुझे बार बार आप कुल्हाड़ी क्यों दिखा रहे हो। महान योद्धा होते हैं वो तो 1 मिनट में काम तमाम कर देते हैं। अब क्या कर रहे हो, आप खुद भी डर रहे हो, इसलिए मुझे क्या कर रहे हो, बार बार परसा और कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू का अर्थ होता है पहाड़। कि आपको तो ऐसे लग रहा है कि फूंकी से, यानी कि फूंक मारकर क्या कर दोगे,
कि महान योद्धा होते हैं वो तो अपने तलवार का, अपने परसे का प्रयोग करके क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, 1 मिनट में मार देते हैं। बार बार उनको नहीं कहते हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, ऐसी बातें नहीं बोली जाती है। लेकिन आप मुझे बार बार ऐसे बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप भी घबरा रहे हो कि बार बार ऐसे कुठार, ये जो परसा है, कुल्हाड़ी मुझे दिखा रहे हो, मानो क्या कर दोगे आप, इस पहाड़ को उखाड़ दोगे, किससे, फूंक मारकर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, और पुनि पुनि जो शब्द प्रयोग हुआ है इसमें आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए, ये देखिए, ये विनम्र हो गए ना बिल्कुल, कौन, लक्ष्मण जी, और ये कौन है, परशुराम जी है। क्या कह रहे हैं, यह कुंबड़बतिया, कुंबड़बतिया जो ये पौधा है ना आपका, यह दिखाई दे रहा है नीचे, जिसके पीले पीले फूल है, ये छुई मुई का पौधा है। कुंबड़बतिया किसको बोला जाता है, छुई मुई। छुई मुई का पौधा होता है ना, वो हाथ लगाते ही क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या कर रहे हो आप, जे तर्जनी देखी मरी जाई। तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली ये होती है अंगूठे के पास वाली है ना, जो परशुराम दिखा रहे हैं, ये उंगली किसको दिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी को। इस उंगली को तर्जनी उंगली बोला जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आप क्या कर रहे हो, बार बार मुझे उंगली दिखा रहे हो, और ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी उंगली से क्या हो जाऊंगा, मरी जाही। जाही का अर्थ क्या होता है, जाऊंगा, कि मैं तो आपकी उंगली देखकर ही मर जाऊंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कैसे मर जाऊंगा आपकी उंगली देखकर, आपकी तर्जनी उंगली से क्या मुझे इतना डर लगता है, मैं कोई छुई मुई का पौधा थोड़ी हूं कि किसी का स्पर्श करते ही मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके इस सरासन यानी कि जो धनुष बाण है और कुल्हाड़े से सुशोभित आपको देखकर वीर योद्धा के भ्रम में क्या कह रहा हूं, अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया हो कि आपके पास क्या है, एक परसा लिया हुआ है, आपने एक कुल्हाड़ी ली हुई है, इसलिए आप बार बार क्या कर रहे हो, इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, ये कौन है, ब्राह्मण है, और इन्होंने ये धागा देखो, इनके शोल्डर से नीचे की ओर आ रहा है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला जाता है, ये है, ये वाला जो धागा है इसको बोलेंगे हम जनेऊ, ठीक है। भृंग सूत समझी जनेहू बिलोकी, जो कछु कहू सह रीस रोकी। क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परशुराम जी, आप मुझे बालक समझकर माफ नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये जनेऊ देखकर, जनेऊ यानी कि आप क्या हो, भृंग सुत हो, ब्राह्मण का बेटा हो, ये समझकर मैं आपको माफ कर रहा हूं, ना कि आप मुझे माफ कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको क्या समझ रहा हूं, भृंग का सुत यानी कि पुत्र समझकर, और आपने क्या कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है। बिलोकी यानी कि ये देख लिया है मैंने, ये देखकर ही मैं क्या कर रहा हूं, जो कछु कहू सहू रीस, रीस होता है क्रोध, कि ये आपका जनेऊ धारण किया हुआ देखकर क्या कर लिया, मैंने अपने रीस को रोक लिया है, मैंने अपने क्रोध को रोक लिया है, वरना मैं तो आपको बहुत कुछ कहने वाला था, और यही देखकर जो है मैंने आपको बख्श दिया है। तो ये जनेऊ शब्द है ना, आपको किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनेऊ शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये आपका प्रयोग किया गया है परशुराम के लिए, ठीक है। सुर, सुर का अर्थ होता है देवता, महिषुर, और हरिजन, हरिजन का अर्थ क्या होता है, हरिजन यानी कि जो भक्त होते हैं, और महिषुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, अरु गाय, गाय का अर्थ होता है गाय। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, यानी कि तलवार, हमारे जो कुल है उसके लिए क्या कहा गया है कि हम क्षत्रिय कुल से संबंध रखते हैं। तो क्षत्रिय कुल में क्या होता है कि हम देवता पर, ब्राह्मण पर, और हरि यानी कि ईश्वर के भक्त पर, और गाय पर
हमारे कुल में ये मर्यादा रही है कि हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, यहाँ पर अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं। सुराई यानी कि अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन यहाँ पर हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सभी भगवान के ही भक्त माने जाते हैं, इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे की पंक्तियां करवा रही हूं मैं आपको। ये देखिए, लक्ष्मण खड़े हैं और साथ में कौन खड़े हैं? परशुराम खड़े हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे परशुराम बोल रहे थे ना, किसको बोले जा रहे थे? श्री राम को बोले जा रहे थे कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। और आपका ये बिलगाव जो शब्द है, सो बिलगाव, बिलगाव का अर्थ होता है अलग कर, अलग करके। बिहाई का अर्थ होता है छोड़ना, कि जिसने ये काम कर दिया है वो क्या हो गया? मेरा शत्रु हो गया। क्या करना चाहिए? इसको समाज से अलग कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये मानना है परशुराम का कि मैं तभी उसको छोड़ सकता हूँ, माफी दे सकता हूँ, जब उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। न तय मारे जय ही, जय ही का अर्थ होगा जाएंगे सब राजा, कि नहीं तो मैं क्या कर दूंगा? सभी राजाओं को मार दूंगा, जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हैं। क्यों मार देंगे? कि इसने मेरे शिव के धनुष को तोड़ दिया है, और उसी धनुष को कोई तोड़ दे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसलिए क्या कर देना चाहिए? ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो इसमें जो ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देख रहे हो ना इस चित्र में, लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये हंसी कोई खुशी की हंसी इनकी नहीं है, ये व्यंग्यात्मक हंसी है। और व्यंग्य किसके ऊपर किया जा रहा है? परशुराम के ऊपर किया जा रहा है। कि जैसे ही परशुराम के ये वचन जो थे, ये कथन जो थे, वो लक्ष्मण जी सुनते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं? लखन का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्मण। मुस्कुराने लगे, बोले परसु द्रही अवमाने। और क्या किया उन्हें? परसु द्रही का अर्थ क्या होता है? परसा को धारण करने वाली, परसा कुल्हाड़ी से धारण कर रखी है। किसने कर रखी है? परशुराम ने कर रखी है। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना, कि लक्ष्मण जो है वो परशुराम का अपमान करते हुए व्यंग्यात्मक हंसी में कहते हैं बहु धनुही। बहु का अर्थ होता है अनेक, धनुही का अर्थ होता है धनुहिया। तोरी, तोड़ी। लरिकाई, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन। और जो लरिकाई जो शब्द है, इसमें है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है। कबहू न असी रीस कीनी गोसाई। गोसाई यानी कि प्रभु, रीस होता है क्रोध। अब देखिए व्याख्या क्या आ जाएगी इसकी। बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबू न असी रीस कीनी गोसाई। कि हमने बचपन में बहुत सी ऐसी धनुइयां तोड़ी थी, लेकिन तब तो प्रभु ने कभी भी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया है। तो अब इतना गुस्सा आपको क्यों आ रहा है, वो बताइए। अब इधर से लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि परशुराम जो है उनको क्रोध तो आएगा ही, और ज्यादा क्रोध इन्होंने बढ़ा दिया। क्या हुआ? एही धनु पर ममता के हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। धनु, धनुष, ममता, स्नेह या प्रेम। ठीक है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, तो आपको इस धनुष से इतनी ममता, इतना स्नेह प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई। रिसाई का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रोधित होना। कह भृंग कुल केतु, कि ये भृंग कुल केतु जो शब्द है ये परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है। और ये एक बार एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि भृंग कुल केतु शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग
किया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये शब्द जो है परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है कि भृंग कुल की ध्वजा धारण करने वाला, ठीक है। केतु का अर्थ होता है ध्वजा, ठीक है। और भृंगकुल केतु जो है शब्द, इसमें आपका आ जाएगा, नीचे लिख देती हूँ, रूपक अलंकार है, ठीक है। अब ये बातें जैसे ही चल रही थी, लक्ष्मण जी कह रहे थे परशुराम को कि आपको इस धनुष से इतना स्नेह क्यों है, प्रेम क्यों है। तो परशुराम जो है वो क्रोधित होकर कहने लग जाते हैं, रे अरे नरिप, यानी कि राजा, हे राजा के बालक, काल वस, काल का अर्थ होता है मृत्यु, बस बोलत तो ही तुझे न संवार, कि लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मृत्यु के वश में हो गया है तू, इसलिए तुझे बोलने की संभाल नहीं है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का अर्थ क्या है, शिव है। कि आपको क्या लगता है कि जो धनुया आप बचपन में तोड़ते थे उसके समान शिव का धनु है, शिव का धनुष है। विदित, विदित का अर्थ होता है जानना, जानता, कौन जानता है, सकल, सारा संसार। परशुराम जी कह रहे हैं कि इस धनुष को आप क्या समझ रहे हो कि जो धनुया आपने बचपन में तोड़ी थी ये उसके समान है, उसके समान नहीं है। सभी जानते हैं कि शिव का जो धनुष है उसकी अलग ही विशेषता थी, उसका अलग ही महत्व है। तो आप इस धनुष की तुलना जो है वो बचपन में तोड़ी गई धनुइयों से क्यों कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं आगे का पद। ये देखिए आगे लक्ष्मण और परशुराम जो है इनके बारे में बात कर रहे हैं। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, यानी कि यदि हम देवता को हानि पहुंचाते हैं, ब्राह्मण को हानि पहुंचाते हैं, गाय को हानि पहुंचाते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, हमें पापू मिलेगा, पाप मिलेगा। और हमारी जो कीर्ति है, यश है, उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इन तीन चारों पर हम कभी भी अपनी वीरता का प्रतिपादन नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। मारता पा पर ये तुम्हारे, क्या कह रहे हैं कि परशुराम को कह रहे हैं कि आप किससे संबंधित हो, आप ब्राह्मण जाति से संबंधित हो। यदि आप मुझे मारता हूं, मारना भी चाहोगे तो क्या करूंगा मैं, पा होता पैर, पर ये पड़ जाऊंगा, किसके, तुम्हारे पैर में पड़ जाऊंगा। यदि आप मुझे मारने भी लगोगे तो आपकी मार भी सहने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपने कुल पर, मैं अपने अक्षत्रिय कुल पर किसी प्रकार का दाग लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पूर्वजों की जो वीरता थी उसको कहीं ना कहीं कलुषित होना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, सम होता है समान, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं। कोटि होता है करोड़ों, सम होता है समान वचन, यानी कि आपका जो वचन है। कुलिस का अर्थ होता है वज्र, कि आपके द्वारा जो ये वचन मुझे बोले जा रहे हैं ना, ये किसके समान है, ये देखो, ये होता है वज्र। जो बाण जो छोड़े जाते थे ना, आप महाभारत में और उनमें रामायण में देखना, महाभारत में आपको ज्यादा देखने को ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपने व्यर्थ धरहु धारण किए हुए हैं, धरहु का अर्थ होता है धारण करना, कि आपने तो क्या कर रखा है, बेकार में ही धनुष और इस कुल्हाड़ी को, इस परसे को धारण किया हुआ है, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर। और क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये देखकर कि आप बार बार क्या कर रहे हो, अपनी वीरता का प्रतिपादन कर रहे हो, कि आपने परसा यानी कि कुल्हाड़ी धारण किया हुआ है, इसलिए आप बार बार कर रहे हो ऐसा, और आप व्यर्थ में ही इनका गुणगान कर रहे हो। उसके बाद कहते हैं
कि हे महामुनि सुनिए, कुछ तो मैंने देखा है कि जिसके कारण मैंने कुछ अनुचित भी कह दिया हो, तो मुझे क्या कर देना, क्षमा कर देना। किसको कह रहे हैं लक्ष्मण? महामुनि को कह रहे हैं, यानी कि परशुराम को कह रहे हैं। और मैं धैर्य धारण करता हुआ ये बात आपको कह रहा हूं कि क्षमा कर दे यदि मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया हो। सुनी सैरोस, सै का अर्थ होता है साथ, साथ, और रोष का अर्थ होता है क्रोध। अब व्यंग्यात्मक शैली में लक्ष्मण जी बोलेंगे तो गुस्सा तो परशुराम जी को आएगा ही। तो क्या किया, भृंगु बस मनी बोले गिरा गंभीर। क्या किया फिर परशुराम जी, क्या है, लक्ष्मण जी के ये शब्द जो सुनकर, ये वचन सुनकर भृंगवंश मणि क्या किया, क्रोधित होकर भी गंभीर वाणी में उसके बाद वो जो है परशुराम जी वो बोलने लग जाते हैं। भृंगवंश मणि जो है इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, और कोटि कुलिश जो है इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास भी हो जाएगा। यदि आप इन दो शब्दों को लेकर चलते हो, यदि आप पूरे को लेकर चलोगे इस पूरे एक पंक्ति को, तो इसमें होगा आपका उपमा अलंकार। तो ये बातें आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। और एक चीज आप और रख सकते हो यहाँ पर याद, जो ये धरऊ धनु जो है इसमें भी हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये 3 स्टेंजे मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर देना और दूसरे बच्चों को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और जितना मोटिवेशन आप मुझे दोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।